हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्मी थ्री के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं उसी मिस्टीरियस लड़की का सीन जो एमसी के सारी फेरोसियस बिस्तु की तरफ देखने लगा। अगले ही पल वो एमसी के फेरोसियस बिस्तु की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, तुम लोगों ने काफी रेस्ट कर लिया है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, आप वक्त आ चुका है। उस लड़की के सिर्फ इतना कहने से हम लोग देख पाते हैं जमीन को तोड़कर बहुत ज्यादा ही रूट बाहर निकलने लगा और फिर जमीन को तोड़कर हम लोग एक बहुत बड़े बिंग को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और वो मिस्टीरियस लड़की उस बिंग की तरफ अब आगे बढ़ने लगा और फिर वो लड़की सीरियस फेस बनाते हुए कहने लगा, आप जाग जाओ। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं वो लड़की अभी हमारे 9th एयर फोर्स की तरफ देख रहा था। अगली पर हमें ग्रेट एम्पायर की 3 फॉर्म का सीन दिखाया था है, जहाँ पर से ग्रेट एम्पायर अपनी टाइटन फॉर्म में एमसी की तरफ आगे बढ़ने लगा और एमसी अपनी एंजल गॉड फॉर्म में ग्रेट एम्पायर से दूर हटने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते हैं ग्रेट एम्पायर अपने हाथ को आगे बढ़ाकर अपनी तीर रुत की मदद से एमसी के एंजल गॉड फॉर्म को वहाँ पर कैद करने की कोशिश करने लगा और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी का एंजल गॉड फॉर्म यहाँ पर पूरी तरह से कैद हो चुका है ग्रेट एम्पायर की तीर रुत की मदद से। लेकिन अगली पल एमसी उस तीर रुत को तोड़ने के बाद खुद बाहर निकल आता है और फिर एमसी अपना स्पेशल मूव होली विंग्स को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं एमसी के विंग्स के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट एरो बाहर निकलने लगा। उन सारे एरो को ग्रेट एम्पायर अपनी ओरा शील्ड की मदद से रोकते हुए कहने लगा, इस तरह के अटैक मुझे थोड़ा सा भी कैच तक नहीं कर सकता। जो सुनने की अगली पर हम लोग देख पाते एमसी और एक अपना पैसा लेते विंड ऑफ द वर्ल्ड को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से हम लोग देख पाते एमसी के पावर के वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा भवन बन जाता है। अब अगली पल वो भवन आकर अब ग्रेट एम्पायर से टकराने लगा, जिसके वजह से ग्रेट एम्पायर बहुत दूर पीछे हटने के बाद उस भवन को डिस्ट्रॉय कर देते अपने उड़ा के साहाଯ୍य। और फिर ग्रेट एम्पायर सीरियस फेस बनाकर एमसी से कहने लगा, तुम्हारे विंग अभी भी बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग है, बिल्कुल पहले जैसे ही। उसी वक्त हम लोग देख पाते डिवाइन दी थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर ग्रेट एम्पायर से कहने लगा, तुम्हारे साथ हारे बैटल्स बहुत सारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस प्लेनेट के जो कॉन्टिनेंट है वो बहुत से टूट भी चुका है और या तो भी वो लोग शिफ्ट भी हो चुके हैं। जो सुनने के बाद ग्रेट एम्पायर थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, इसमें तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इससे भी यहाँ पर आया हूँ इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जो सुनने के बाद एमसी अपने हाथ में अपनी ओरा पावर को अनलिश करते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपनी उस ओरा पावर को पूरी तरह से अनलिश कर देता है और फिर हमें बहुत सारे भयत कीचड़ का सीन दिखाता है जो लोग बहुत जोर जोर से रोड कर रहे थे। अगली पल अब हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर भयत के अंदर आ चुका है। आप ग्रेट एम्पायर थोड़ा सा शौक होकर डिवाइन तेजी से कहने लगा, मुझे भयत के अंदर लाने का क्या ही पॉइंट है तुम्हारे पास। जो सुनने के बाद डिवाइन तेजी बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, ये चीज बहुत ज्यादा काम का है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी अपनी पावर को और भी ज्यादा रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन तेरी देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था। आप डिवाइन तेरी के इस पावर को महसूस करने के बाद ग्रेट एम्पायर थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा, इसका ओरा पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है अब। और फिर डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाकर कहने लगा, तुमने मेरे बहुत सारे आदमियों को मार डाला है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर डिवाइन तेरी की 3 आर्मी भी आने लगा अब और दूसरी तरफ से डिवाइन तेरी के भयत कीचड़ भी अब आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन तेरी ने अपने पूरे के पूरे भयत आर्मी को बाहर निकलने लगा है। आप डिवाइन तेरी उन सुमी को कमान देते हुए चिल्लाकर कहने लगा, इस पर अटैक करो। दोस्तों एमसी की 3 आर्मी अब एक साथ मिलकर ग्रेट एम्पायर पर अटैक करने लगा, जिसे ग्रेट एम्पायर अपने ओरा शील्ड की मदद से रोकने लगा। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते हैं बहुत सारी मिस्ट कीचड़ ग्रेट एम्पायर तक आगे बढ़ने लगा बहुत ज्यादा रोल करते हुए। और फिर हम लोग देख पाते एमसी की पूरी आर्मी ने मिलकर यहाँ पर ग्रेट एम्पायर को अच्छी तरह से पकड़ लिया है। सच में दोस्तों ये चीज देखने में बहुत ज्यादा ही सेटिस्फाइंग लग रहा था। लेकिन उसी वक्त ग्रेट एम्पायर अपनी ओरा पावर को अनलिश कर देता है, जिसके वजह से एमसी के बहुत सारे बींग यहाँ मर जाता है। और फिर ग्रेट एम्पायर अपनी आर्मी कोरस को बनते हुए देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने लाइट स्पीड के साथ साइड से ग्रेट एम्पायर पर अटैक करने लगा। आप एमसी की ताकत को महसूस करने के बाद ग्रेट एम्पायर खुद से कहने लगा, ये चीज थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है मेरे लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर आप लोग चाहे तो ग्रेट एम्पायर की मुंह को देखकर ही समझ सकते ग्रेट एम्पायर यहाँ पर एमसी से कितना ज्यादा दौड़ रहा है। और फिर अगली पल हमें दिखाया था एटर्नल भयत का सीन, जहाँ पर अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एमसी के अटैक की वजह से। और फिर हम लोग को दिखाया था वह बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते हैं ग्रेट एम्पायर की बेली पर एक बहुत बड़ा काट लग चुका है एमसी के अटैक की वजह से, जिसके वजह से ग्रेट एम्पायर अब दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। आप जिस चीज को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा,
आखिरकार तुम्हें ब्लीडिंग हो रहा है यहाँ पर। जो सुनने के बाद ग्रे टेम्पर अपना ही पैसा लेते मिट्टी और सावर को फिर से इस्तेमाल करने लगा। अब उन सारे अटैक को रोकने के लिए एमसी अपनी विंग्स को इस्तेमाल करने लगा शील्ड की तरह। अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर और एक बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन उसके बाद ग्रे टेम्पर गुस्से में चिल्ला तो क्या ये चीज आज भी खत्म नहीं हुआ है। और उसी वक्त हम लोग देख पाते ग्रे टेम्पर अभी भी अपनी उस मिट्टी और सावर अटैक को कर रहा है एमसी पर। लेकिन अगली पर एमसी सिर्फ अपनी ओरा को रिलीज करने की वजह से ग्रे टेम्पर की पूरी अटैक यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी डायरेक्ट जाकर ग्रे टेम्पर को अपनी विंड पावर की मदद से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग देख पाते ग्रे टेम्पर की हालत यहाँ बहुत ज्यादा ही बुरा होने लगा। और फिर ग्रे टेम्पर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मुझे यहाँ से जाने दो। अगली पल हम लोग देख पाती है ग्रे टेम्पर ने अपने घुटने से एमसी के मुंह पर अटैक कर दिया, जिसके वजह से एमसी बहुत दूर जाकर गिरता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते धुआं आने के बाद एमसी खड़ा होने लगा, जिसे देखने के बाद ग्रे टेम्पर अपने ओरा को और भी रिलीज कर कहने लगा, वहीद मुझे हमेशा हमेशा के लिए ट्रैप नहीं कर सकते, मैं इस प्लेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं ग्रे टेम्पर के पावर की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर ग्रे टेम्पर अपने आसपास की चीज को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या अभी भी भयद पूरी तरह से साइलेंट है। उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ ग्रे टेम्पर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर निकलने लगा, जिसे महसूस करने के बाद ग्रे टेम्पर थोड़ा सा शॉक होकर कहने लगा, तुम। और फिर एमसी अपने लाइट बीम के पावर की मदद से ग्रे टेम्पर पर अटैक करने लगा, जिसके वजह से हम लोग देख पाते भयद के अंदर और एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा। लेकिन दोस्तों इस बार एमसी के पावर के वजह से ग्रे टेम्पर की बॉडी भी अब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते ग्रे टेम्पर की पूरी बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है, या तो भी उसका जो कोर था वो भी अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और उसी वक्त ग्रे टेम्पर मरते हुए कहने लगा, मैं ग्रे टेम्पर हूँ, इस यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग। लेकिन उसके बाद हम लोग देख पाते एमसी अपनी और भी ज्यादा पावर को अनलिश कर ग्रे टेम्पर पर अटैक करने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते डिवाइन 3 और होली 60 विंग्स दोनों ही अपनी पूरे पावर को रिलीज कर ग्रे टेम्पर पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा ही आइकॉनिक दिख रहा था। और फिर हमें अगली पल भयद के अंदर बहुत बड़े क्रॉस के निशान को दिखाया जाता है, जो लाइट की मदद से बना हुआ था। यहाँ पर डिवाइन 3 ग्रे टेम्पर की तरफ दिखने लगा और भी खुद से थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या ये चीज खत्म हो चुका है। जो सुनने के बाद होली 16 विंग्स से कहने लगा, मैं यहाँ पर पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। अगली पल हम लोग देख पाते हैं डिवाइन 3 और होली 16 विंग्स की चारों तरफ बहुत ज्यादा रेड दौरा निकलने लगा। और अपने सामने कुछ दिखने के बाद डिवाइन 3 और होली 16 विंग्स बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और भी होली 16 विंग चिल्ला कर कहने लगा, उस तरफ देखो वो अभी भी नहीं मरा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन 3 और होली 16 विंग्स के सामने ग्रे टेम्पर अपने बहुत सारे टेंटिकल को बाहर निकलने लगा। और फिर ग्रे टेम्पर अपने सारे टेंटिकल को अनलीश करते हुए कहने लगा, किस तरह से मैं। और भी होली 16 विंग्स ग्रे टेम्पर को देख कर थोड़ा सा शौक होकर डिवाइन 3 से कहने लगा, मेरे तुझे भागने मत देना। जो सुनने के बाद डिवाइन 3 ग्रे टेम्पर को फिर से अटैक करते हुए कहने लगा, डैम इट। अगली पल हम लोग देख पाते हैं ग्रे टेम्पर अपने सारे टेंटिकल को और भी ज्यादा बड़ा करने लगा। या तो भी हम ग्रे टेम्पर की टेंटिकल की वॉइस पेस भी बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। जो चीज को देखने के बाद होली 16 तो घबरा को चिल्लाते हुए कहने लगा, वो अब इस प्लेस को बुरी तरह से टूटने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन 3 ग्रे टेम्पर की टेंटिकल पर अपने लाइट बीम से अटैक करने शुरू कर दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन 3 अपना सबसे ज्यादा बेस्ट दे रहा है। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं डिवाइन 3 के अटैक से खुद को बचाने के लिए ग्रे टेम्पर अपने सारे टेंटिकल को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं आप भयद पेस बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। और फिर ग्रे टेम्पर अपने मुंह से एक बहुत बड़ा लेजर बीम का अटैक कर देता है, जिसे होली 16 वही डॉज करते हुए एमसी से कहने लगा, इसे डॉज करो। और फिर ग्रे टेम्पर और भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा। अगली बॉल हम लोग देख पाते ग्रे टेम्पर अब एक पैरासाइट कीचड़ जैसा बन चुका है, जिसे देखने के बाद डिवाइन 3 और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और भी डिवाइन 3 चिल्ला कर कहने लगा, ये डायमेंशन अब पूरी तरह से टूट रहा है। और भी डिवाइन 3 थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, इस डायमेंशन की खुद को रिकवर करने की जो स्पीड है वो इसके टूटने से भी बहुत ज्यादा कम है। ये भय उससे और ज्यादा देर तो रोक को नहीं रख सकता। और फिर हम लोग देख पाते हैं ग्रे टेम्पर की पूरे बॉडी पहले से भी बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। उसके सामने डिवाइन 3 मच्छर जैसा दिख रहा है।
और फिर ग्रेट एम्पायर अपनी बॉडी साइज की मदद से पूरे के पूरे वॉइड को अब तोड़ने लगा। इसके बाद ग्रेट एम्पायर अपनी बहुत बड़ी जीभ को निकालकर बहुत जोर जोर से रोर करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं ग्रेट एम्पायर की बहुत बड़ी बॉडी के सामने डिवाइन थ्री आकर खड़ा हुआ है। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते हैं ग्रेट एम्पायर अब उस वॉइड प्लेस से पूरी तरह से बाहर निकल चुका है और ये सब कुछ डिवाइन थ्री से आसमान में उड़ते हुए दिख रहा था। अगली बॉल ग्रेट एम्पायर अपनी तीर उस की मदद से पूरे के पूरे कैंगलिन स्टार पर कब्जा करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ग्रेट एम्पायर अब अपनी बॉडी को कैंगलिन स्टार के साथ पूरी तरह से मार्च करना चाहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं ग्रेट एम्पायर पूरे के पूरे कैंगलिन स्टार के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होने लगा, जिसके वजह से ग्रेट एम्पायर की पावर पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है अभी। और फिर हम लोग देख पाते हैं ग्रेट एम्पायर की तीरों सब डिवाइन थ्री और होली 16 विंग्स को भी कवर करने लगा, जिस चीज को देखकर डिवाइन थ्री कहने लगा ये प्लेनेट अब पूरी तरह से सराउंडेड हो चुका है। अगली पल हम लोग को दिखाए थे ग्रेट एम्पायर की तीर उसने आसानी से इतनी बड़ी कैंगलिन स्टार को ही पकड़ लिया है। अगली पल हमें कैंगलिन स्टार के अंदर का सीन दिखाए थे जहाँ पर ग्रेट एम्पायर के मुंह के सामने डिवाइन थ्री अभी भी खड़ा हुआ है। अब ये चीज को देखने के बाद होली 16 विंग्स चिल्ला कर कहने लगा उसने अपनी असली बॉडी के साथ खुद को मार्च कर लिया है। और फिर हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर अपनी बीस्ट फॉर्म में आने लगा, जिसके वजह से कैंगलिन स्टार बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा यहाँ पर। सच में दोस्तों ग्रेट एम्पायर ने यहाँ पर और एक बहुत बड़ा प्लेनेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अगली पर हमें बतीरूद से बना हुआ एक बहुत बड़ा कोकून का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर अभी भी डिवाइन थ्री भी फंसा हुआ है। और भी होली 16 में तो चौंकते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा क्या वो प्लेनेट के साथ मार्च होने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं ग्रेट एम्पायर की तीर से बना हुआ कोकून के अंदर बहुत ज्यादा ही हलचल होने लगा। और फिर ये चीज को देखने के बाद होली 16 वही चिल्ला कर एमसी से कहने लगा वो तुम्हें भी यहाँ पर एब्जॉर्ब करने की प्लान बन रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे टेंटिकल जैसे तीर डिवाइन थ्री की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद होली 16 वही चिल्ला कर डिवाइन थ्री से कहने लगा यहाँ से भाग जाओ। अगली बार हमें फिर से वही बहुत बड़ा कोकून का सीन दिखाता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ही हलचल होने लगा। और फिर उस छोटे से कोकून के चारों तरफ हमें बहुत सारे बड़े बड़े प्लेनेट को भी दिखाया जाता है। और फिर हमें वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाके का सीन दिखाया जाता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था यहाँ पर एक बहुत बड़ा सुपरनोवा फंस चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस धमाके के अंदर से ग्रेट एम्पायर के 20 धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ग्रेट एम्पायर बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है अपनी इस फॉर्म में। और फिर इस चीज को देखने के बाद होली 16 विंग डिवाइन विंग थ्री से कहने लगा बच्चे अभी रिलैक्स मत करना यहाँ पर। और फिर होली 16 विंग्स बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा ए फेलो आप सच में सीरियस होने वाला है यहाँ पर। और यहाँ पर हमें ग्रेट एम्पायर के एक बहुत ज्यादा खतरनाक रूप को दिखाया जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ग्रेट एम्पायर बहुत ज्यादा औसम भी दिख रहा है। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।